आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की, लेकिन बात करेंगे साथ में एलिमनी की, बात करेंगे साथ में परेशान करने वाली पत्नी की, बात करेंगे साथ में एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी की। दरअसल एक ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आता है, चंडीगढ़ बेंच की तरफ से। और इसमें देखने को मिलता है कि कोर्ट साफ तौर से यहाँ पर इस जजमेंट में पत्नी की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ये कह रही इस मामले में कि पत्नी जहाँ पर अडल्ट्री में होती है, अपने पति और उसके परिवार को परेशान करती है, तो ऐसी पत्नी को स्थायी भरण पोषण नहीं दिया सकता है, यानी कि एलिमनी नहीं दी जाती है। और ऐसे में पति को डिवोर्स की डिक्री दी जाती है, यानी कि विदाउट एलिमनी इस मामले में पति को तलाक की डिक्री मिल गई है। जय जिनेंद्र हूं कृष्ण जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए और साथ में ये वाला जजमेंट पाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखा गया कि पत्नी की तरफ से अपील इस बात पर की गई थी क्योंकि फैमिली कोर्ट ने यहां पर पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी थी और साथ में पत्नी को एलिमनी दी थी। पत्नी कहती उसे डिवोर्स मत दो, दे ही रहे तो मुझे एलिमनी चाहिए। तो कोर्ट ने मुझे, फैमिली कोर्ट ने ना एलिमनी दी है और पति को डिवोर्स दे दिया, पति की डिवोर्स डिसमिस कर दिया या मुझे एलिमनी दे दी जाए। लेकिन कोर्ट यहां पर इस मामले में यह कह रही है कि पति के द्वारा प्रस्तुत जो था आवेदन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) और 1(b) के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत पति ने यहां पर डिवोर्स की डिक्री चाही थी और पति ने यहां पर यह आरोप लगाया था कि उसकी जो पत्नी है वो शादी के बाद से ही उसका व्यवहार अत्यंत क्रूर है, बेहद कठोर है, आक्रामक है। और साथ ही यह भी पति ने कहा कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ पत्नी दुर्व्यवहार करती थी, उन्हें अपमानित करती थी, उन्हें पिटाड़ित करती थी, यहां तक कि मुझे नामर्द कहती थी, मेरी आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा ताने मारा करती थी। तो इस वजह से मैं परेशान रहने लगा, मानसिक तौर से परेशान रहने लगा, मैं मानसिक तौर से बीमार रहने लगा। यहां पर पति की तरफ से आरोप लगाए गए थे और पति ने अपने जो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा उसके मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाए कि देखिए मैं डिप्रेशन की दवा ले रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर पत्नी के इस व्यवहार के कारण मैं काफ़ी अब परेशान रहने लगा हूँ। और इतना ही नहीं, पत्नी ने पति को 2006 में छोड़ दिया था, अलग रहने लगी पत्नी। अब पति ने यह भी यहाँ पर आरोप लगाया कि पत्नी फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से लगातार बात करती है और जब मैं घर में नहीं होता हूं तब वो उससे मिलने भी जाती है। पत्नी लगातार किसी अन्य व्यक्ति से लगातार फोन पर बात करती है और साथ ही जब मैं घर पे नहीं होता हूं तब वो उससे मिलने भी जाती है। और यह पति ने गवाहों के माध्यम से कोर्ट के अंदर साबित कर दिया कि पत्नी परेशान करती थी, अत्यंत क्रूर थी, अपमानित करती थी, पति को नामर्द कहती थी, 2006 से उसके घर में नहीं रह रही है, किसी अन्य से फोन पर बात करती रहती थी और साथ ही जब पति घर में नहीं होता था तो पति की गैर मौजूदगी में वो किसी अन्य व्यक्ति से मिलने भी जाया करती थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने गवाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए यह माना कि पत्नी केवल क्रूरता ही नहीं बल्कि व्यभिचार के लिए भी उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में फैमिली कोर्ट के द्वारा जो पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दी गई है वो बिल्कुल सही है और साथ ही पत्नी को जो भरण पोषण की राशि नहीं दी है, स्थायी भरण पोषण नहीं दिया है, यानी कि एलिमनी नहीं दी है, वो भी सही है। इस कारण से फैमिली कोर्ट के जो आदेश है, डिक्री है, उसे किसी प्रकार से कुछ भी उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे रद्द करने की आवश्यकता है। और पत्नी के द्वारा की गई अपील को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ बेंच ने अपील को डिसमिस कर दिया। इस जजमेंट का निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें कोर्ट ने माना गवाहों के माध्यम से कि पत्नी अत्यंत क्रूर है, अपमानित करती थी, यानी क्रूरल्टी करती थी और पति को नामर्द करती थी, आर्थिक स्थिति को लेकर भी ताने मारती थी और जब पति नहीं होता था तो उसकी गैर मौजूदगी में किसी से मिलने जाया करती थी और लगातार किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बातें करती रहा करती थी। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी बेहद कठोर, आक्रामक है, क्रूरता का व्यवहार पति के साथ और उसके परिवार के साथ करती है और साथ ही व्यभिचार में है। ऐसी स्थिति में पति को डिवोर्स लेने का अधिकार है और पत्नी को एलिमनी देने का
एलिमनी मांगने का तक अधिकार नहीं है। इस मामले में पत्नी को एलिमनी नहीं दी गई और पति को डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। जजमेंट आता है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ बेंच की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।